हेलो गाइस, द स्कॉलर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पहला तो पढ़ेंगे टेक पिलर्स के बारे में कि आईसीटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जाता है और इसे क्यों आईसीटी बोलते हैं। इसके बाद इसमें आईटी और आईसीटी में जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हार्डवेयर और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंटरनेट और ईमेल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईसीटी यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सूचना यानी कि प्रोसेस्ड स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट कैरीज मीनिंग एंड इट्स लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि डेटा विश्लेषित जिसे विश्लेषित कर उपयोगी बनाया गया। यानी कि अगर कोई हमारे पास रॉ डेटा आता है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। यानी कि रॉ डेटा जो होता है वो प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडियम, ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बिटवीन द मल्टीपल नोड्स, यानी कि बिना किसी बाधा के सूचना का आदान प्रदान। अब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू कम्युनिकेट करना, टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी क्या है, साइंटिफिक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क्स दैट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना प्रबंधन में उपयोग होने वाले उपकरण। अब इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें कम्युनिकेट करना है, बट किसके थ्रू कम्युनिकेट करना है, टेक्नोलॉजी के, इसलिए इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आईटी और आईसीटी, इसमें डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आईटी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट कभी कभी पूछा जाता है। इसका स्कोप क्या होता है, जैसे आईटी की फोकस स्ट्रिक्टली ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। बट जो आईसीटी है वो मच ब्रॉडर इनकम्पेसेस टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया एंड इंटरेक्टिव इंटरफेसेस, ठीक है। इसका जो एम होता है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोसेस, कैलकुलेट एंड स्टोर रॉ डेटा सिक्योरली विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि आईसीटी में का जो कोर एम है वो है ट्रांसमिट, शेयर, कोलैबोरेट एंड इंटीग्रेट कम्युनिकेटिव मीडिया टूल स्मूथली, ठीक है। इसमें हार्डवेयर स्कोप की अगर हम बात करें तो सर्वर्स आते हैं, लोकल कंप्यूटर्स आते हैं, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये सब आते हैं। लेकिन इसमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस सिग्नल्स, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवीज़, ऑडियो वीडियो, ये सब आते हैं। इसमें कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो आईटी है वो आईसीटी का एक प्रकार से सब पार्ट होता है, यानी कि आईसीटी के अंतर्गत आता है आईटी। बस इतना आपको याद रखना कि जो आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब देखेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सीपीयू को बोलते हैं हम, सीपीयू को कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है मेमोरी, ठीक है। एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू को कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यानी कि रजिस्टर्स, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है जो इंटरनल मेमोरी होती है एक तरीके की, ठीक है। अब एएलयू को, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये पूछते हैं। और ये क्या काम करता है, ये जो मैथमेटिकल प्रोसेस होती हैं उनको करता है, ठीक है। ये जोड़ घटाना, गुणा भाग, इन सबको करता है, यानी कि गणितीय और तर्क क्रियाओं को करता है, तो वो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होती हैं वो एक सलीके से हो, ठीक है, और एक प्रोसेस, एक वे को फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हों, उसको सबको देखने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का है, यानी कि वो कंट्रोल करता है जो भी काम होते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। और इसके बाद आती है रजिस्टर्स, यानी कि मेमोरी, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। सुपर फास्ट टेम्परेरी मेमोरी, याद रखिएगा, रजिस्टर्स जो होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है,
ठीक है। ये CPU के इनसाइड होती है, जो चीज़ों को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है, ठीक है। लेकिन ये टेम्पोरेरी होती है, लाइट जाने के बाद ये इसमें से जो डेटा हो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक। इसके आगे हम आते हैं जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आती है CPU वाली रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पहले आते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। ये सबसे फास्ट होती है, यानी कि सबसे फास्ट होती है। और अब याद रखिएगा, जो जितनी फास्ट होगी उसकी जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये पूछता है हमेशा, जो जितनी फास्ट होगी कि लाइन से लगा दीजिए फास्ट जो है सबसे ज़्यादा, जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा। तो ये याद रखिए आप, जो जितनी फास्ट होगी उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। तो CPU क्या है, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है, तो इसकी कीमत सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। और ये सबसे तेज़ काम करेगी। इसके बाद आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है, ठीक है। इसकी कंपेरिजन में ये कम होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी होती है, ठीक है। इसके बाद आती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आते हैं रैम और रोम, जिसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक। उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे HDD और SDD, ठीक। इसके बाद आता है हमारा ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन स्टोरेज जैसे DVD हो गई, CD हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, जो हम बाहर से लगाते हैं, ठीक है। ये सबसे स्लोएस्ट होती है। अब ये आपसे पूछ रहे हो कौन सबसे महंगी, तो ये सबसे महंगी हो जाएगी और ये सबसे सस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये इसकी मेमोरी हायरार्की को याद कर लेंगे, ये से पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, जिसमें रैम और रोम दोनों आते हैं। इसको प्राइमरी मेमोरी, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे हम। अगर वोलेटिलिटी के बारे में हम देखें तो ये क्या होती है, जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सबसे अधिक वोलाटाइल होती है, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब होता है ये अस्थायी होती है, ठीक है। कंटेंट आर वाइप्ड इमीडिएटली व्हेन पावर इज लॉस्ट, यानी कि जब भी पावर जाता है तो कंटेंट जो होता है तुरंत डिलीट हो जाता है। ये रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पूछता है कि रैम जो है वो वोलाटाइल होती है, हाईली वोलाटाइल होती है, जबकि रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है। ये रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। कंटेंट आर रिटेन्ड परमानेंटली विदाउट पावर, यानी कि जैसे DVD हो गई, CD हो गई, इन सब में क्या होता है कि पहले से ही वो लिखा हुआ होता है, उसी को हम देखते हैं और वो हमें परमानेंट सेव होता है, ठीक है। उसमें हम कोई चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या करता है, जिसमें इसके कार्य की बात करें तो ये रीड एंड राइट बोथ करता है। इसमें पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जबकि रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम इसमें पहले से डिज़ाइन होता है। इसका यूज़ क्या करें, होल्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओपन वेब टैब्स एंड एक्टिव रनिंग एप्स, ये इन चीज़ों में काम करने के लिए होता है, ठीक है। होल्ड स्टार्टअप बूट्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये पूछा जाता है, ठीक है। आप रिलेटिव स्पीड की क्या बात करें तो ये एक्सट्रीमली फास्ट होती है, यानी कि वोलेटाइल है तो एक्सट्रीमली फास्ट होगी, ठीक है। और ये CPU से डायरेक्टली रिलेट करती है, जबकि ये स्लोअर देन रैम, ये रैम की कंपैरिजन में स्लो होती। तो ये आप डिफरेंस क्या है ये पढ़ लीजिएगा, ये चारों कभी ना कभी पूछे जाते हैं हमेशा। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं सब टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम, ठीक है। तो रैम की अगर हम बात करें, SRAM पहले आती SRAM, इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है, यूजेस फ्लिप फ्लॉप, नो कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड, एक्सट्रीमली फास्ट, यूज्ड एज कैश मेमोरी। इसको SRAM यानी कि स्टैटिक रैम होती है, इसको कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है और ये क्या होती है, वो बहुत कम टाइम के लिए सेव होती है, ठीक है। फिर बोलते हैं हम DRAM के बारे में, ठीक है। DRAM को बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यूजेस कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, नीड्स पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिकली रिफ्रेशिंग
मेन मेमोरी की तरह यूज़ की जाती है। ठीक है, ये होती है डायनेमिक रैम। इसके बाद होती है पी रोम या ई पी रोम। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, या ई पी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसे हम सिर्फ प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं या इरेज करके दोबारा से उसमें प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है ई पी रोम। ठीक है, ये जैसे कि फ्लैश मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा बस खाली ज़्यादातर। और इसमें कौन सी मेमोरीज आती हैं, जैसे इसमें कैश मेमोरी आती है, इसमें मेन मेमोरी आती है, इसमें यूवी लाइट कीड़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, इरेज करने के लिए। हाँ, ये ई पी रोम और पी रोम में किसका यूज़ करते हैं? डेटा इरेज, कंटेंट इरेज करने के लिए ईवी लाइट। और इसमें जैसे यूएसबी आती हैं, एसएसडीज आती हैं, पेन ड्राइव्स आती हैं, ये चीज़ें देख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्टोरेज एंड यूनिट कैलकुलेशंस की। स्टोरेज की बात ये पूछा जाता है, एक बिट जो होता है बाइनरी से, ये देखो पहली बात तो ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, और बाइनरी सिस्टम किस पे काम करता है? 0 और 1 पे। सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर जब हम पढ़ेंगे तो किस सिस्टम पे काम करता है? वो बाइनरी पे काम करता है। और बाइनरी की शुरुआत किससे होती है? 0 और 1 से सिर्फ 2 अंक होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए एक निब्बल, ठीक है, एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है और एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर। इसमें सिर्फ पढ़ना है आपको, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। जैसे एक निब्बल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, जबकि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। अब इसकी अगर सबसे छोटी यूनिट पूछे तो वो बिट है, ना कि निब्बल है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट। अब 1 KB जो होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 MB ऐसे ही 1024 KB के बराबर होता है। ऐसे आप ये याद कर लेंगे, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। ये लगाने को पूछता है कि मेमोरी को किसी ऊपर से नीचे के क्रम में, यानी कि कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम, यानी कि लोअर ऑर्डर में और हायर ऑर्डर में लगाने की बात करता है, और कभी कभी चेंज करने की भी बात करता है। ठीक है, तो जैसे बिट, निब्बल, बाइट, KB, MB, GB, TB, ये योटाबाइट तक लगा देंगे हम। ये पूछा जाता है ऑर्डर। ठीक है, या तो कहेगा उल्टे क्रम में लगाइए, या तो इसको बोलेगा कि आप सीधे क्रम में लगाइए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरनेट, इंट्रानेट और टोपोलॉजीज। ठीक है, नेटवर्क डोमेन्स। नेटवर्क डोमेन में 3 चीज़ें आती हैं, इंटरनेट, इंटरनेट और एक्सट्रानेट। अब देखो, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट पब्लिक एंड ग्लोबल, यानी कि इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेसिबल बाई एनीवन। ये इंटरनेट जैसे हम यूज़ करते हैं उसका कोई भी यूज़ कर सकता है और उसके थ्रू कनेक्ट हो सकता है ग्लोबली। ठीक है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड होता है इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या मतलब होता है कि हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिक्टली प्राइवेट, ये प्राइवेट होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव नेटवर्क ओन्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, हाईली सिक्योर। इंटरनेट का मतलब होता है कि हम खुद के लिए और हम पर्सनल यूज़ के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। या कोई कंपनी इसका उपयोग कर सकती है अपने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, या कोई फर्म कर सकती है, या हम खुद कर सकते हैं अपने घर को जोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं हम इंटरनेट। इसके बाद आता है एक्सट्रानेट। एक्सट्रानेट क्या होता है? सेमी प्राइवेट होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड इंटरनेट अलाउिंग एक्सेस टू ट्रस्टेड आउटर पार्टनर्स। अब देखो, एक्सट्रानेट क्या कहते हैं? जो इंट्रानेट है, इंटरनेट जैसे हमारे घर में यूज़ होता है, तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को उसमें जोड़े हुए हैं। इसके बाद अगर हम उसमें अपने रिलेटिव्स को जोड़ दें, अपने फ्रेंड्स को जोड़ दें जो हमारे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रानेट। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये इंटरनेट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। फिजिकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड नोड्स। फिजिकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड नोड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? 4 तरीके की। हम जो मेन है वो पढ़ेंगे, स्टार टोपोलॉजी, रिंग, बस और
मैश टोपोलॉजी, स्टार रिंग बस और मैश टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें देखेंगे हम सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ये आपस में जो कनेक्शंस होते हैं वो ऐसे स्टार की तरह आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, एक सेंट्रल हब होता है, ठीक है, इसी में से और उन्हीं में से ये सब नोड्स आपस में जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। और अगर इसमें जो सेंट्रल हब है वो नष्ट हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें सारे हब फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ऐसे होती है, ठीक है। टेकन बाय साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक नेचर में होती है, ठीक है। इसके बाद बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जैसे हम बस में देखते हैं तो एक जो होता है ड्राइवर होता है, बाकी सब अंदर पैसेंजर होते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, ये इसको लीड करता है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी यूजिंग अ सेंट्रल केबल, ठीक है, इजी टू कॉन्फ़िगर, मतलब एक सेंट्रल केबल होता है, उसी से सभी पीछे वाले लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैश टोपोलॉजी होती है, इसमें होता है पॉइंट टू पॉइंट रिडंडेंट कनेक्शंस, यानी कि हर एक पॉइंट से हर एक का कनेक्शन होता है, ठीक है। मोस्ट रिलायबल, हाईली एक्सपेंसिव होती है और ये अत्यधिक सुरक्षित होती है। इसमें 4 जो टोपोलॉजीज़ हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो ईमेल, ठीक है, ईमेल, एनाटॉमी और वेब पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं ईमेल, ये इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा होता है सीसी और बीसीसी के बारे में पूछा जाता है। जैसे ईमेल में 2 चीज़ें होती हैं, टू और फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम जो भेजता है सेंडर होता है, ठीक है, और टू यानी कि रिसीवर होता है, ये सेंडर होता है, ये क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं इसमें। अब देखो इसमें और चीज़ क्या है, सीसी होता है कॉर्बन कॉपी, यानी कि जब हमें एक से ज़्यादा लोगों को, बहुत लोगों को मेल भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, सबकी मेल टाइप कर देते हैं, ठीक है। वो होता है कार्बन कॉपी, यानी कि पब्लिक सेक्रेटरी होता है। ऑल रिसिपिएंट्स टू सीसी बीसीसी कैन सी ईमेल एड्रेस लिस्टेड ऑन सीसी। इसमें होता है कि जब हम बहुत सारे ईमेल्स को सीसी में करके, कार्बन कॉपी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अगर हमने 100 लोगों को मेल भेजा है तो अब सीसी में टाइप करके अगर हमने भेजा है तो वो 100 लोग देख सकते हैं कि उन 100 लोग, हर एक आदमी वो देख सकता है कि उसमें से 100 लोग कौन से हैं। लेकिन जब बीसीसी होता है, यानी कि इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो जब बीसीसी में भेजते हैं 100 लोगों को हमने भेजा है, बट बीसीसी में हमने भेजा है, तो इसमें जो एक मेल है वो एक ही आदमी को 100 लोगों को जाएगा, बट उसका जो एक्सेस है वो हर एक के पास अपना अपना होगा, वो कोई दूसरे का नहीं देख सकता है कि हाँ कितने लोगों को भेजा गया है ये मैसेज, ओके। जैसे ये एग्जांपल दिया है, अपने समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो कोर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं और ये पूछे जाते हैं, जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि सिक्योर HTTP ही होता है। इसके बाद FTP आता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, यूजेस टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल सिस्टम में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं, जिसमें होता है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूजेस फॉर सेंडिंग एंड पुशिंग आउटगोइंग मेल्स, ठीक है। अगर पूछे कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP किस में यूज़ होता है, तो मेल को सेंड करने में होता है। फिर POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। V3, डाउनलोड्स मेल लोकली एंड डिलीट्स फ्रॉम सर्वर, यानी कि POP3 का यूज़ होता है, सर्वर से डिलीट करने के लिए और लोकली इसको डाउनलोड करने के लिए होता है। फिर IMAP होता है, इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। रीडिंग अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है, ऑफ क्लाइंट्स, यानी कि IMAP का उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, ये इसका पहला पार्ट है। इसके अलावा हम अभी इसके बाद दूसरा पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।